हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में हमने बहुत सारी चर्चाएं कर ली हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, क्या है कि कांग्रेस ने भारत को आजाद कराया, ऐसा बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस के पहले भी छोट-पोट लेवल पे बहुत सारी अलग-अलग संगठन बनाए जा चुके थे, क्योंकि भारतीय समाज जो है उसमें पुनर्जागरण हो चुका था, वो जागरूक हो चुके थे और कुछ महत्वपूर्ण लोग जो समझदार हो चुके थे, पढ़े लिखे हो गए थे, शिक्षित थे, उन लोगों ने भारतीय लोगों के कष्टों को दूर करने की कोशिश करने के लिए क्या किया, बहुत सारे संगठनों को स्थापित किया अलग अलग जगहों पर। सो वो प्रमुख प्रमुख संगठन या समितियां या पार्टियां, ये सभी जो कांग्रेस के पहले भारत में हुआ कर रहे थे, कांग्रेस के बनने से पहले की 19वीं सदी के ही है ये सारे के सारे। तो कौन कौन से थे वो हम यहां डिस्कस करेंगे। कैसे कि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के राजनीतिक संगठनों के अंतर्गत। तो दोस्तों देख लेते हैं, पीछे आप ये देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे फोटोज दिख रहे हैं आपको, लेकिन ठीक है। सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये सीधा सीधा। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कहां हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। उस समय पहले इसको कोलकाता नहीं कहते थे, मतलब आज कोलकाता कहते हैं, पहले कलकत्ता कहते थे, ठीक है। 1836 में इसकी स्थापना करी गई थी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी या ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सॉरी ईस्ट इंडिया अलग है, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में इसकी स्थापना विलियम एडम के द्वारा करी जाती है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। क्या नाम है? बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। कलकत्ता में ही होती है क्योंकि बंगाल लिखा है, 1843 की बात है और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा ही ये एस्टैब्लिश की जाती है। लैंड होल्डर्स बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, ये किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन थी वो, ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है। 1851 में कलकत्ता में ही इसकी स्थापना की जाती है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वो द्वारकानाथ टैगोर थे, ये देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, भाई हैं उनके, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, क्या नाम है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में चेन्नई में, मद्रास लिखा है ना तो चेन्नई, पहले उसको मद्रास कहा जाता था, है ना। सो यहां इसकी स्थापना करी जाती है। फिर बंबई के लिए भी बंबई एसोसिएशन बनती है 1852 में। मुंबई है ना, पहले बंबई कहलाता था, अब तो मुंबई है। और जगन्नाथ शंकर सेठ साहब जो है ये स्थापना करते हैं किसकी? बंबई एसोसिएशन की। चलिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्या नाम है भैया? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में बनती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भैया ये हमारे बिल्कुल गूढ़ पुरुष कहलाते हैं। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, क्या भैया? नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1867, साल भर बाद लंदन में ही बनती है, मैरी कारपेंटर के द्वारा। किसके द्वारा? मैरी कारपेंटर के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसको तो याद रख ही लेना है। पूना सार्वजनिक सभा 1876 में ये बनाई गई थी और इसके असीम प्रयासों से बहुत सारे चेंजेस आए थे भारत, है ना। पूना में बनती है और किसके द्वारा? एस.एच. चिपलुकर, क्या भैया? चिपलुकर, जीवी जोशी और हेमजी राणाडे, महादेव गोविंद राणाडे के द्वारा ये पूना सार्वजनिक सभा को गठित किया जाता है 1876 में पूना में, है ना। इंडियन सोसाइटी 1872 में लंदन में बनती है आनंद मोहन बोस के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन 1876 कलकत्ता में बनती है आनंद मोहन बोस और उनके सहयोगी एस.एन. बनर्जी के द्वारा। तो भैया ये प्रमुख जो है आपकी क्या है? संगठन है। मद्रास महाजन सभा 1884 में बनाई जाती है। कहां पे? मद्रास मतलब चेन्नई की बात चल रही है। और संस्थापक होते हैं जी.एस. अय्यर, एम. बिरंगवाचारी और आनंद चारलू। क्या नाम है? आनंद चारलू। मद्रास महाजन सभा। फिर बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनेगी 1885 में ही, ये बंबई में बनती है। फिरोज शाह मेहता, जिसके द्वारा कांग्रेस बनी गई अभी, है ना, संस्थापक सदस्य हैं ये कांग्रेस के। फिरोज शाह मेहता
केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी, यही सभी लोग बंबई प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन के साथ साथ वहीं बंबई में ही पहली बार ये सभा आयोजित होती है कांग्रेस की। तो भैया ये सारी की सारी सभाएं जो है कांग्रेस से पहले संगठन थे जो भारतीय लोगों की परेशानियों के लिए बने थे, लेकिन समस्या ये थी कि ये अलग अलग क्षेत्रीय संगठन हुआ करते थे। एक नेशनल राष्ट्रीय संगठन की जरूरत थी जिसको कांग्रेस ने बनकर पूरा किया था। तो भैया यही प्रमुख प्रमुख सारे के सारे क्या थे, आपके संगठन थे जो कांग्रेस बनने से पहले हुआ कर रहे थे भारत में। और ऐसी ही रोचक जानकारी और बाकी की चीजों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।